हेलो दोस्तों, हम लोगों ने कंप्यूटर बेल्ड्रोन का प्रीवियस ईयर 2 टेस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं और इससे पहले 10 टेस्ट हम लोग ने पूरा कम्प्लीटली 60 क्वेश्चन का यानी कि 1600 क्वेश्चन को कंप्यूटर से हम लोग बना चुके हैं। इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी तीसरा टेस्ट जो प्रीवियस ईयर का है हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पाँच MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। कहता है 5 MS वर्ड में डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। कितने? 5। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? किस टैब का उपयोग करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? व्यू, फिर स्विच विंडो, व्यू स्विच विंडो करेंगे तो बारी बारी से हम लोग एक दूसरे पे जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए किस मेनू को चयन करेंगे? क्या है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए किस मेनू को चयन करेंगे? तो इसका होगा रेफरेंस मेनू। क्या होगा? रेफरेंस मेनू। रेफरेंस मेनू को चयन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 241.1.2.234 ये क्लास है का किसका IP एड्रेस है? क्या कर रहा है? 241.1.2.234 ये किसका IP एड्रेस है? इसका हो जाएगा ई यानी कि डी का। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूँ। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 4 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या है? मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल MS एक्सेल का आइकन दिखेगा। केवल MS एक्सेल का आइकन दिखेगा। ओके, 5 नंबर देखता हूँ। MS एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए वैध फाइल नाम क्या है? वर्कशीट का नेमिंग करने के लिए कौन सा है? तो इसका हो जाएगा budget.1। MS पावरपॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है, जो गलत है। लेकिन इसमें सही क्या क्या है? तो इसे सेलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड पर क्लिक करता है, एक स्लाइड को डिलीट करता है, स्लाइड को चंचलेन पिक्चर्स के रूप में करता है। यानी कि ये तीनों हमारा सही है और ए नंबर हमारा गलत है। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषण व आलेखित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाता है? इसमें होगा स्प्रेडशीट। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों जैसे अंकीय डेटा को संगठित करने, विश्लेषण, आलेखित करने वाले प्रोग्राम को स्प्रेडशीट कहा जाता है। MS एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है? कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है? स्प्लिट कॉलम नहीं होता है, लेकिन फ्रीज पेन्स, न्यू विंडो, अरेंज ऑल ये सारा होता है। नेक्स्ट है मेल मर्ज के लिए डेटा भी के कप में MS एक्सेल शीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी
स्प्रेडशीट में किसके नाम उन फील्ड के नामों से सम्मिलित ही उन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉलम ए। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा टेक्नोलॉजी बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया में के लिए किया जाता है? 10 का हो जाएगा MICR। क्लास नेटवर्क में पहले बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो कौन से होगा? इसका हो जाएगा 11 का 8 और 24। इसमें हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 24। क्लियर? यानी क्लास नेटवर्क में पहले 8 बिट फिर एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और 24 शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं, 8 और 24। क्लियर? चलिए 12 नंबर में MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल कॉल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इलेक्ट किया जाता है? MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक कॉल फंक्शन को कार्य करने के लिए इनमें से कौन से विकल्प को सेलेक्ट किया जाना चाहिए? सेलेक्ट होना चाहिए, इलेक्ट नहीं, सेलेक्ट होना चाहिए। चलिए 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। इनेबल प्रोटेक्ट वर्कबुक। नेक्स्ट है MS एक्सेल में आपको फॉर्मेट कोर वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर देखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट को दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं। किसका? टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ प्रयोजित किया जाता है। इसमें से कौन सा होगा? 13 का। इसका होगा टेक्स्ट फंक्शंस आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को असत्य कथन का चयन करना है। क्लियर? MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से असत्य है? इसका कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी असत्य होगा। आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते, जो गलत है। और इसमें सही क्या क्या है? तो वर्कशीट केवल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फीचर्स के रूप में अभिप्रेत नहीं होता है। यह केवल प्रयोक्ताओं का वर्कशीट में लॉक की हुई सेल्स में परिवर्तन करने से रोकता है। तो हमारा ए सही है। आप सीट प्रोटेक्शन के साथ यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यूज सीट में वास्तव में क्या कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी वर्कशीट में कोई भी महत्वपूर्ण डेटा प्रभावित नहीं होता है। यानी कि ये भी सही है। MS एक्सेल में आप MS एक्सेल फाइल को पासवर्ड निर्दिष्ट करके लॉक कर सकते हैं, जिससे यूजर इसे खोल या परिवर्तित नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। MS वर्ड मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें से कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? कौन से कथन गलत है? 15 नंबर का आंसर होगा बी। लिस्ट में कोई भी रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है। क्लियर? नेक्स्ट है डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कहता है कौन से सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर से इंटरमीडिएट कोड मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है, तो कंपाइलर होगा। क्लियर? चलिए 17 नंबर। कौन सा एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम यानी कि डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन या फीचर्स तक निर्देश करता है जो कंप्यूटर में नहीं कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम यानी आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनाता है और इसे आइकन के कोने में एक छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो कौन सा आइकन होता है? इसका होगा शॉर्टकट।
सिंपल है। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स में टैब्स या स्पेसेस के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की एलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से एलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा टेबल 18 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तित करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत डैश टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में डैश पर क्लिक करें। ऐसे कौन कौन से होगा, क्या क्या होगा यहाँ पे? 19 नंबर का इसका हो जाएगा ए। क्या होगा? डिजाइन स्मार्ट आर्ट, स्टाइलिंग चेंज और कलर। क्लियर? अंतर्गत क्या होगा? डिजाइन स्मार्ट आर्ट स्टाइलिंग और फिर चेंज कलर पर क्लिक करें तो कलर चेंज हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? इसका कहाँ पाया जा सकता है? तो डिजाइन में। क्लियर? 21 निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? राइट क्लिक ऑन फाइल नेम, सेंड टू डेस्कटॉप। चलिए राइट क्लिक करेंगे कोई फाइल नेम पे और सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? तो डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है? तो ग्राफिक प्रोसेसिंग करना, ये सीपीयू का नहीं है। लेकिन सीपीयू का काम क्या क्या है? तो प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरैक्ट करना, एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को क्रियान्वित करना, भंडारित स्टोरेज प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, ये सारा सीपीयू का काम है। बट ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना इसका काम नहीं है। चलिए 23 का इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 Mbps की डेटा ट्रांसफ़र की दर प्रति सेकेंड के बराबरी होती है। क्या होता है? 1 Mbps का इसका हुआ 10 to power 6 बाइट्स के बराबर होता है। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। मेल डॉक्यूमेंट्स और क्या होगा? डेटा सोर्स। मेल डॉक्यूमेंट्स, डेटा सोर्स तथा मर्ल्ड डॉक्यूमेंट। क्या क्लिक करा? मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है, डेटा सोर्स होता है, मर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स होता है। क्लियर? चलिए 25 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में इसमें होगा ए नंबर, यह विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए 26 में आता है स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए कौन से बटन दबाया जाता है? 26 का हो जाएगा बी। 26 का बी। यदि आप MS एक्सेल 16 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाते हैं तो क्या होगा? जैसे कि एरो स्टार बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। तो स्मार्ट आर्ट MS एक्सेल 16 वर्कशीट स्टैंड पर आउट पर विशिष्ट डेटा बनाते समय स्मार्ट आर्ट जैसे कि एरो स्टार बैनर का उपयोग करना अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS एक्सेल में सेल के कंटेंट का फ़ॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS एक्सेल में सेल के कंटेंट का फ़ॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है? 28 का हो जाएगा श्रिंक टेक्स्ट टू फिट। क्लियर?
29 में देखते हैं। आप अपने समस्त ग्राहकों के एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं। MS Word 16 में आप क्या इंसर्ट करेंगे? क्लियर? 29 का इसका होगा डेटा सोर्स। क्लियर? MS पावरपॉइंट में किस सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है? ट्रिगर MS पावरपॉइंट में इसका होगा एनिमेशन। MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइन के मध्य दूरी क्या कहलाता है? दूरी कहलाती है क्या होता है? MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी क्या होता है? तो इसका होगा लाइन स्पेसिंग। चलिए, निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स पर विचार कीजिए। निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स पर विचार करना है। 32 का आंसर हो जाएगा सी। क्या है? C1 में फार्मूला है A1 + B$1 है, तो C1 के फार्मूला में C2 के कॉपी किया जाता है, तो C2 में देखने वाला मान का वैल्यू 7 होगा। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे 7 होगा। 8 पेजेस वाले MS Word 16, 8 पेजेस वाले 16 डॉक्यूमेंट्स में आप केवल 2368 प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? 8 पेज वाला है जिसमें 2, 3, 6, 8 ही आप प्रिंट लेना चाहेंगे। कौन सा इसका सेटिंग करेंगे? 33 का। इसमें होगा कस्टम प्रिंट करके हम लोग जो पेज को प्रिंट करना चाहेंगे वो प्रिंट को ही सिलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है? तो रजिस्टर्ड जैक 45 कहता है कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को रजिस्टर्ड जैक 45 कहा जाता है। अच्छी क्वेश्चन है। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ क्या कहलाता है जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं? 35। इसका होगा डेटा सीरीज। क्या होगा? डेटा सीरीज। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपयोग करते हैं? क्लियर? 36 का होगा डी, यानी कि पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या कहलाता है? क्या करता है? प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? 37 का इसका होगा यह वर्कबुक को इस तरह से रक्षित करता है जिस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। क्लियर? बहुत अच्छी बात। प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या है? वही पहुंच सकता है जिसके पास पासवर्ड होगा। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किस निरूपित करता है? किसे निरूपित करता है? SSID क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क। क्लियर? MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? इसका होगा एक्सपोनेंट। निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? लो लेवल लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज है, इसमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है? 40 का इसका होगा असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है। MS एक्सेल 16 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? तो राइट क्लिक पे जाएंगे, ऑन द सीट नेम करेंगे और उसके बाद रीनेम कर देंगे। क्लियर? यानी कि सी। MS एक्सेल में आप वर्कशीट को रीनेम करने के लिए राइट क्लिक, ऑन द सीट नेम एंड रीनेम। क्लियर? चलिए 42। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए? MS में किसी फ़ॉन्ट का परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका हो जाएगा डी नंबर।
क्या है, MS वर्ड टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा। तो इसमें परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो इसको परिवर्तित करना है उस पर सेलेक्ट करेंगे। फिर होम टैब पर जाकर क्या होगा, फॉन्ट बॉक्स पे ड्रॉप डाउन एरो कर देंगे। उसके बाद वांछित फॉन्ट चयन कर लेंगे। क्लियर। MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग के लिए सेल में फॉर्मेट की किसी दूसरी या सेल्स के रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाना चाहिए। क्या होगा, 43 का इसका हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। क्लियर। 44 कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। कोई भी ऑफिस में जो लैपटॉप इस्तेमाल होता है उसके डेटा स्टोरेज क्या होता है, तब 512 GB। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट रूप में कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। 45 का हो जाएगा 4B। MS वर्ड 16 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते समय लेबल्स को प्रिंट करने के लिए किस पे जाए, यानी कि कहाँ पे जाना होगा। 46 का मेलिंग्स पे जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, लेबल्स पर जाएंगे, आपके काम ख़त्म। क्लियर। क्या है, किससे जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। क्लियर। 47 का सी होगा डिवाइस ड्राइवर। कॉलम बी की समस्त सेल्स के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे। बोल्ड और इटैलिक करने के लिए कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे। होम पे मेन मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी यानी कि बोल्ड, I फॉर इटैलियन, इस पे जाकर उपयोग करेंगे, काम हो जाएगा। चलिए 49 का है, MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए किसको एडजस्ट करता है। 49 का इसका रॉ की ऊंचाई को। क्लियर। क्या है, रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए इसकी ऊंचाई को एडजस्ट करता है। क्लियर। ऐसे रहेगा तो आप ऐसे करना है। क्लियर। विंडोज़ XP में डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। क्या है, 50 का बी हो जाएगा टास्क बार। रेंज A1 D5 में कितनी सेल होते हैं। A1 D5 में कितने सेल होते हैं। 51 का 20 होते हैं। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। क्या कहता है, MS वर्ड में प्रिंट पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त और भी कोई सा है, तो इसका हो जाएगा यस, Ctrl+F2 से भी प्रिंट होता है। यानी MS वर्ड में Ctrl+F2 और Ctrl+P। IYGO डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। 53 का इसका होगा डिवाइस कंट्रोलर। 54 MS एक्सेल में सेल स्टाइल्स फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। 54 का इससे पंक्ति का ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है, ये गलत है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, फ्लोटर, मॉनिटर, प्रिंटर सारा आउटपुट है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो इसमें हो जाएगा स्टार्ट प्लस ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस MS वर्ड। क्लियर।
रिक्त स्थानों की पूर्ति होगा। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर एमएस ऑफिस करेंगे, एमएस वर्ड पे जाएंगे। क्लियर। आपने एक एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों का डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसे दिखावट चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 57 का इसमें होगा। तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। तीसरी सेल के दाएं बाउंड्री पे डबल क्लिक करेंगे तो सारा एक जैसे क्लियर हो जाएगा। चलिए 58 में है, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर जाने के लिए तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से डैश होती है, लेकिन उन्हें डैश के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। 49 का होगा अनलॉक। पहले हो जाएगा क्या? अनलॉक होगा, फिर उसके बाद लॉक होगा। क्लियर। अनलॉक और लॉक। 60 नंबर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल तक एक्सेस प्रदान करता है? निम्नलिखित से कौन सा प्रोग्राम यूजर्स को डिलीट फाइल तक एक्सेस प्रदान करता है? 60 का इसका होगा विंडोज एक्सप्लोरर। ओके दोस्तों, तो आज हमारा 60 का 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सारा ख़त्म हुआ। और इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस देखा है उसको एक बार ज़रूर देखें। आई होप कि इससे एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टेस्ट के साथ।